एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइनें क्या होती हैं? जो कभी मीट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस बी का सम 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए प्लस डी का सम 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है। एंगल डी प्लस सी का सम 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी प्लस बी का सम 180 होगा। एडजेसेंट एंगल यानी कि साथ साथ वाले एंगल, ठीक है, जिनमें एक आर्म और एक वर्टेक्स कॉमन होते हैं, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने बोला, इनके आमने सामने की साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। डीपी इक्वल टू बी क्यू दे रखा, डीपी और बीक्यू हमको इक्वल देखे हैं, ठीक है। जो इसका डायगोनल है, इसके कुछ पार्ट, आधे पार्ट बीक्यू और डीपी जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल के हमको क्या देखे? इक्वल देखे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। एपीडी, ट्रायंगल एपीडी, एपीडी और ट्रायंगल बी सी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बहुत आसान है। पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से समझते रहना। जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो डायग्राम में मैच करते रहना, ठीक है। समझने का सबसे आसान तरीका रियली यही है। आपके लिए मैथ से इंटरेस्टिंग हो जाएगी जिस दिन आप क्या करोगे, जो चीज मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ और उसको आप मैच करते रहो डायग्राम के साथ। रियली कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आपने पहले गिवन पढ़ना है, आपने क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है, क्या सो दैट करना है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपने ध्यान से ये चीज समझ लेनी कि हम जो डायग्राम में लिख रहे हैं भैया, उस चीज को हमने क्या कर देना है? मैच करते रहना है। एपीडी इन ट्रायंगल एपीडी और ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है। एपीडी और सी क्यू बी दोनों ट्रायंगल, दोनों को सबको दिख रहे होंगे ना। देखो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, एडी इक्वल टू बीसी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें हैं, आमने सामने की साइडें इक्वल होती है और ट्रायंगल के हिसाब से हमारी ये दो साइडें मिल गई, ओके। दूसरा, हमको बी की इक्वल टू डीपी गिवन है, डीपी और बी की गिवन है, डीपी इक्वल टू बी क्यू गिवन है, साइड है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है, जब दो पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो बनने वाले एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। हमारे पास एडी और बीसी दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। यहां पर एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एंगल, ठीक है, मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी बाई एस ए एस। आपको समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आसानी से लिख सकता हूं एपी इक्वल टू सी क्यू बाई सीपीसीटी से। ध्यान से समझना, मैंने तुमको एक चीज बोली कि क्वेश्चन के साथ डायग्राम के साथ मैच करते रहिए जो चीज मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए क्यू बी। ट्रायंगल ए क्यू बी कहां पर है? इन ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल सीपीडी, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सीपीडी। अब देखिए भैया, अभी हमने पहले वाले पार्ट में बी क्यू सी और एपीडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। अब हमको करना है ए क्यू बी और सी पी डी, इस वाली साइड के एंगल, इस वाली साइड के ट्रायंगल, ठीक है। फिर से ए हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है, सी डी इक्वल टू ए बी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड इक्वल है, ठीक है। और दूसरा, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के लिए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तीसरा, हमको बी क्यू और पीडी ऑलरेडी इक्वल दिए गए हैं। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है ना। हमारा डायग्राम जैसा थोड़ा सा टिपिकल टाइप का दिख रहा था और क्वेश्चन जब बड़ा लेंथी टाइप का दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत सा आसान सा है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी साइड। सबको समझ में आ रही है ना बात? बी की इक्वल टू पी डी, ए बी क्या है? साइड, गिवन साइड है। और दूसरा क्या था हमारे पास? एंगल ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल, वेरी गुड, सी डी पी,
सी डी पी एंगल लिख देते हैं इसको, और मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीपीडी बाई एस ए एस। मैं कह सकता हूं फोर्थ वाले पार्ट के लिए सीपीसीटी से ए क्यू इक्वल टू सीपी बाई सीपी सीटी। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, एपीसीक्यू, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। एपीसीक्यू पैरेललोग्राम कैसे होगा फिर अब देखो एपीसीक्यू पैरेललोग्राम कैसे होगा, देखो मैं यहां पर एपी इक्वल टू पीसी कह सकता हूं, पहली बात ध्यान से समझना, पहले लिख रहा हूं मैं उसको समझिएगा। एपी इक्वल टू सीपी बाई सीपीसीटी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी क्यू ए और इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ए क्यू और पीसी इन दोनों ट्रायंगलों की साइड है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी साइड और सभी एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं ए क्यू इक्वल टू सीपी कह सकता हूं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ऊपर वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के लिए बी क्यू सी और एपीडी सेम चीज, एपी इक्वल टू बीसी हो सकती है ना, क्या एपी इक्वल टू बीसी, ए बी क्या हो गया हमारे पास बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब आमने सामने की साइड इक्वल होती तो ये तो रेक्टेंगल होता है ना। लेकिन हमको हमको क्या करना है कि हम ये क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है इसमें और चीज, इसको अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर सकते हैं, यहां पर एक मिनट, इन ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल क्यू सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखो एपी इक्वल टू मैंने कुछ गलत लिख दिया, रुक जाओ। एपी इक्वल टू क्या लिखा मैंने यहाँ, सीपी। एपी इक्वल टू सीपी नहीं था यहाँ पर, एपी इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। यहां था ए क्यू इक्वल टू पीसी, ये गलत हो गई, ठीक है। ए क्यू इक्वल टू पीसी, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू पीसी, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। आप डायग्राम में ढूंढ रहे होंगे, वो चीज मिल रही है आपको, ठीक है। और क्यूपी इक्वल टू कॉमन साइड, ये तो हम सीधी सीधी से लिख सकते हैं, ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब देखो यहां पर ए साइड होगी, ए बी साइड होगी, ठीक है। मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल क्यू सी पी बाई एस एस एस, समझे। अब मैं ए भी कह सकता हूं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू सी, वेरी गुड, बाई सीपीसीटी से ए भी हो जाएगा। दूसरा एंगल, एक ए वाला एंगल और ए वाला एंगल हो गया, एक ए वाला एंगल सी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू ए बाई, अब मैं सीधे डायरेक्टली मैं तुमको समझा रहा हूं, चलो समझा ही देता हूं। देखो हमारे पास ए पी इक्वल टू क्यू सी भी आ गया, ए क्यू इक्वल टू पी सी भी आ गया, आमने सामने की साइड इक्वल है, ठीक है, ओके। अभी तक हमारे पास रेक्टेंगल है। लेकिन मैंने बोला जब दो पैरेलल लाइनों को क्या करती है, कोई लाइन कट करती है, तो यहां पर जो एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि लाइनें पैरेलल भी होती है। इसका जो वाइस वर्सा का रूल है मैंने हमेशा आपको बताया है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेंगी तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते तो लाइनें पैरेलल होते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हेंस एपी पैरेलल क्यूसी और ए क्यू पैरेलल पीसी। APCQ इज अ, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे। बहुत ऐसा कहीं टिपिकल नहीं, कोई लॉजिकली नहीं था, ठीक है, कोई ऐसा टिपिकल था ही नहीं कि हम इसको क्या कर सकते हैं,